हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका एजुकेशन चैनल पर, जिसमें हम देख रहे हैं भाषा सागर कक्षा 4। वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए करते हैं इस वीडियो के माध्यम से पिछले पढ़े हुए पाठ के प्रश्नों के उत्तर को और अभ्यासकार को और जानते हैं इस पाठ के बारे में। प्रश्नोत्तर है, बताइए से पहला प्रश्न है, व्यापारी सामान बेचने के लिए कहाँ की यात्रा करता था। का नंबर का उत्तर है इसका। व्यापारी सामान बेचने के लिए देश विदेश की यात्रा करता था। अगला प्रश्न है, जंगल कैसा था। उत्तर है जंगल हरा भरा मनोहारी था। अगला प्रश्न है, व्यापारी के पैरों पर कौन गिर पड़ा। व्यापारी के पैरों में जंगल में रहने वाला तोता गिर पड़ा। अगला प्रश्न है, मिट्ठू ने क्या करने का बहाना बनाया। उत्तर है घ नंबर का उत्तर है, मिट्ठू ने मरने का बहाना बनाया। अगला प्रश्न है, लेखन कौशल से पहला प्रश्न है, यात्रा पर जाने से पहले व्यापारी ने क्या किया। उत्तर है, यात्रा पर जाने से पहले व्यापारी ने अपने पसंदीदा तोते मिट्ठू से पूछा, यात्रा से लौटते समय मैं तुम्हारे लिए क्या लेके आऊं। अगला प्रश्न है, व्यापारी ने पिंजरा खोला तो क्या हुआ। उत्तर है, व्यापारी ने जैसे ही पिंजरा खोला तो मिट्ठू फुर्र से पेड़ पर जा बैठा। अगला प्रश्न है, जंगल के तोते ने कौन सा संदेश भेजा था। जंगल के तोते ने संदेश भेजा था कि मरने का बहाना बनाओ और फिर स्वच्छंद रूप से उड़ने के लिए स्वतंत्र हो जाओ। अगला प्रश्न है, यदि सभी तोते कुछ न बोलते तो क्या होता। घ नंबर का उत्तर है, यदि सभी तोते कुछ न बोलते तो मिट्ठू तब कभी भी स्वतंत्र न हो पाता। अगला प्रश्न है, पक्षियों को पिंजरे में क्यों नहीं रखना चाहिए। सोचिए और लिखिए से है ये प्रश्न। उत्तर देखते हैं। उत्तर है, पक्षी खुले आसमान में विचरण करते हैं। ईश्वर ने उन्हें उड़ने के लिए पंख दिए हैं। यदि हम उन्हें पिंजरे में कैद कर लेंगे तो उनकी स्वतंत्र उड़ान उनसे छिन जाएगी और वह उदास हो जाएंगे। इसलिए हमें पक्षियों को कभी भी कैद में नहीं रखना चाहिए। अगला प्रश्न है, पक्षी को पिंजरे में बंद देखकर आपको कैसा लगता है। सोचिए ज़रा, कैसा लगता है आपको। उत्तर है, पक्षियों को पिंजरे में बंद देखकर हमें अच्छा नहीं लगता, क्योंकि पिंजरे में बंद पक्षी उदास दिखाई देते हैं। अगला प्रश्न है, टिक द राइट आंसर। व्यापारी विदेश जाता था, तो व्यापारी विदेश क्यों जाता था। पढ़ा है ना पाठ में हम सभी ने। व्यापारी विदेश सामान बेचने जाता था, सामान खरीदने जाता था, पर्यटन करने जाता था या पक्षी देखने जाता था। बताइए ज़रा, सोचा आपने क्यों जाता था। टिक कीजिए उस पर। तो सामान बेचने जाता था व्यापारी, सामान बेचने फर्स्ट ब्लॉक में टिक कीजिए। अगला प्रश्न है, तोते रहते थे, कहाँ रहते थे तोते। अभी पढ़ा ना पाठ में, बहुत सारे तोते कहाँ रहते थे। हरे भरे जंगल में। जंगल में टिक कीजिए, हरे भरे जंगल फोर्थ नंबर पे टिक कीजिए। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो ये देखिए ब्लू ब्लॉक में यहाँ पर शब्द लिखे हुए, उन शब्दों का चुनाव करके जहाँ सही शब्द आना है उस खाली स्थान में हम उस शब्द को लिखेंगे। तो आप बताइए ज़रा, हम पढ़ेंगे इसको। पहले खाली स्थान को, पहला खाली स्थान है, व्यापारी ने डैश का दरवाज़ा खोला। बताइए किसका दरवाज़ा खोला। मूर्खता, संदेश, स्वतंत्र, पिंजरे, किसका खोला था। तो ये तो स्वाभाविक है, पिंजरे का खोला होगा। यहाँ लिखिए आप, यहाँ से देख के पिंजरे। फिर अगला क्वेश्चन है, वे नीले अंबर में डैश रूप से उड़ते थे। कैसे उड़ते थे नीले अंबर में, कैसे उड़ते पक्षी। स्वतंत्र, तो यहाँ स्वतंत्र लिखिए। फिर है, सभी तोते उसके डैश को ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। तो किसको सुन रहे थे, संदेश को। यहाँ संदेश भरिए। फिर है,
व्यापारी की डैश पर सभी तोते हंसने लगे। तो व्यापारी की क्या मूर्खता पर, मूर्ख था ना व्यापारी की, तोते सारे में बात किए जा रहे थे और वो समझ भी नहीं पा रहा था। अगला प्रश्न है जीवन कौशल से। पहला प्रश्न इसमें है, जंगल ही पशु पक्षियों के घर हैं। लोगों को जंगल काटने से रोकने के लिए आप कैसे समझाएंगे? सोचिए ज़रा, क्या क्या करेंगे आप जंगल को कटने से बचाने के लिए। देखिए यहाँ उत्तर में दिया है, जंगल ही पशु पक्षियों के घर हैं। लोगों को जंगल काटने से रोकने के लिए उन्हें पेड़ों से होने वाले लाभ एवं ना होने से उत्पन्न होने वाली समस्याओं के बारे में बताऊंगा। उन्हें वृक्षारोपण करने के लिए अवश्य प्रेरित करूंगा। तो मैं ऐसे लोगों को समझाऊंगा। अगला प्रश्न है, आपके अनुसार लोगों को व्यापार करने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? उत्तर है, मेरे अनुसार व्यापारियों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि लागत और लाभ का उचित संतुलन रहे, विश्वसनीयता कभी भी ना खोने पाए। व्यापार करने के लिए विदेश जाते समय वहाँ की व्यवस्था के बारे में जानकारी रखनी चाहिए। तो देखिए, हमें पता होना चाहिए कि हम किस व्यापार से कितना हम कमा पाएंगे, कितना हमें उसमें नुकसान होगा और क्या हमें उसमें फ़ायदा होगा। ये सब जानकारी हमको रखनी चाहिए। अगला प्रश्न है शब्द संपदा से। दिए गए शब्दों के पर्यायवाची लिखिए। तो समय का पर्यायवाची क्या होगा, तोता का क्या होगा, जंगल, मार्ग, पैर, स्वतंत्र, इनके पर्यायवाची बताइए ज़रा। ये देखिए, समय का पर्यायवाची क्या है, वक्त और बेला। तोता का पर्यायवाची क्या है, सुआ, सुक। और जंगल का पर्यायवाची कानन, वन। मार्ग रास्ता का पर्यायवाची रास्ता, पथ। और पैर का पर्यायवाची पद, चरण। स्वतंत्र का पर्यायवाची आज़ाद, मुक्त। लिख लीजिए आप इनको। अगला प्रश्न है विलोम शब्द लिखिए। मूर्ख, मूर्खता, सघन, मालिक, इनका विलोम शब्द बताइए ज़रा। देखिए, मूर्ख का क्या है, बुद्धिमान। सघन का क्या है, विरल। अगले का क्या है, बुद्धिमत्ता। और नौकर, मालिक का नौकर। ऐसे आप इनको विलोम शब्द लिख लीजिए। अब ये आगे देखिए, वर्ण विच्छेद करना है। मालिक को कैसे लिखेंगे, व्यापारी को कैसे लिखेंगे, मनोहारी, उत्सुकता, सबका वर्ण विच्छेद करना है। वर्ण विच्छेद मतलब एक एक स्वर और व्यंजन को अलग अलग करके लिखना है। तो ये पिछली क्लास में, पिछली वीडियो में भी हमने पढ़ा है, इसमें फिर से हम पढ़ेंगे। आप इनको करना सीख गए होंगे, तो आप कोशिश कीजिए करने की। मैं बताती हूँ यहाँ पे। ये देखिए सारे शब्द कैसे लिखे जाएंगे। मालिक, रिश्तेदार, दरवाज़ा, स्वच्छंद, बहाना, इनको कैसे लिखेंगे। ये है मालिक, व्यापारी, मनोहारी और उत्सुकता। इनको आप ऐसे वर्ण विच्छेद कर लीजिए। अगला प्रश्न है वाक्यों में आए संज्ञा शब्दों को लिखिए। तो संज्ञा शब्द आपको पता होने चाहिए कि संज्ञा क्या कहलाती है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो जो वाक्य दिया है, बड़े शहर में व्यापारी रहता था। तो बड़े शहर में इसमें क्या संज्ञा है बताइए आप ज़रा। शहर, शहर क्या है, संज्ञा के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। कौन कौन से, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक। तो आपको पता है ना संज्ञा क्या कहलाती है। अगर किसी का प्रॉपर नाम लिया जा रहा है, जैसे मैंने बोला राम, मोहन, सीमा, ये सब क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगर हम बोलते लड़का, लड़की, गांव, शहर, पेड़, पौधे, तो ये सब क्या है, जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि किसी विशेष का नाम नहीं लिया गया इसमें। और अगर हम बोलते रोना, हंसना, गाना, खेलना, कूदना, ये सब क्या है, भाववाचक संज्ञा है। तो ये संज्ञा के भेद हैं। उसी के अनुसार आप बताइए, बड़े शहर में व्यापारी रहता था, तो शहर किस प्रकार की संज्ञा है, शहर संज्ञा है ना, किस प्रकार की संज्ञा है बताइए ज़रा। शहर है जातिवाचक संज्ञा, वेरी गुड। फिर है व्यापारी, तो व्यापारी भी क्या है, संज्ञा है हमारी।
तो यहाँ लिखेंगे हम शहर व्यापारी। फिर तोता व्यापारी, यहाँ दूसरे वाले वाक्य में। फिर तीसरे वाले वाक्य में जंगल। ये सब हमारी क्या है, संज्ञाएं हैं। अगला प्रश्न है बॉक्स में पक्षियों के नाम खोज कर लिखिए। तो बॉक्स में आपको कुछ अक्षर को जोड़ने पर कोई ना कोई पक्षी का नाम बन रहा है, उसको आप बना के यहाँ लिखिए। जैसे यहाँ देखिए, आप मिलाइए, सोचिए ज़रा कौन कौन सा पक्षी बन रहा है यहाँ पर। तो गौरैया, गौरैया, गौरैया एक पक्षी का नाम है ना, तो आप यहाँ लिखिए गौरैया, लिख सकते हैं ना। फिर कौआ, कौआ, कौआ बन गया है ना। मैना, मैना, बनाइए, इनको बना के लिखिए। और देखिए क्या दिख रहा है इसमें, और कोई दिख रहा है पक्षी? हाँ, कबूतर। तो ऐसे आप बना के 4 पक्षियों के नाम लिखिए। यहाँ हमारा यह पाठ समाप्त हुआ। आगे की वीडियो में आगे के पाठ को पढ़ेंगे। आप कुछ और जानकारी लेना चाहते हैं तो आप मुझे बताइए, मैं उसके बारे में भी वीडियो बना के आपको बताऊंगी। यहाँ इसको यहीं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।